तो इस वक्त शॉर्ट्स वीडियो में चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंटली इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। एंड चलिए देखेंगे क्या एनर्जीज है। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखें। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर है 9540119650, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज़ हीलिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या रिलेशनशिप में आप हो और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आपको आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में हो रही है अभी इस वक्त, पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनका ध्यान ना देना आपकी तरफ या कुछ ऐसी चीज़ों में आप हो, तो इस वक्त कार्ड में हीलिंग की एनर्जीज आई हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो रुकी हुई एनर्जीज थी वो फ्लो में आती हुई दिख रही है। देखो कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी कुछ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक वो कर रहे हैं या जो मिस्टेक्स उन्होंने पास्ट में की हैं, आपके रिलेशनशिप जिससे प्रभावित हुआ है, आपका रिश्ता जिससे प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है। ठीक है, एंड वो चीज़ को लेकर ये पर्सन के मन में एक चेंज चल रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता एक लॉन्ग टाइम तक चले, फ्यूचर तक हो। सेकंड चीज़, वो आपको एक लॉयल पार्टनर के रूप में मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं अपने पर्सन के लिए या फिर काफ़ी ज़्यादा अपना 100% दिया, बट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आपके पार्टनर की तरफ से हुई हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल दिख रही हैं जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है या पार्टनर की तरफ से गलत फहमियाँ हो रही है। तो एक चेंज का कार्ड है जो कि पार्टनर की तरफ से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर अब कुछ चीज़ों को समझने लगे, अवेयर हो चुके हैं एंड उनके मन में जो भी नेगेटिविटी थी आपके लिए वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। एंड ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर आपके और अपने रिश्ते में अब सुधार करेंगे। तो देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो चुकी थी वो तो हो गई, लेकिन अब उनको क्लियर करने का टाइम है। आप देखोगे कि आपके पार्टनर की तरफ से ही पहल होगी चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उनका ध्यान नहीं था इस रिलेशनशिप को लेकर या उन्होंने ही जाने अनजाने में किसी तरह चीज़ों को ख़राब किया। आप पार्टनर की तरफ से ही कोशिश होगी चीज़ों को ठीक करने में। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब में भी कुछ इशूज़ है, आपके करियर में कुछ इशूज़ है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में तो इशूज़ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है आपकी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपका जो रिश्ता है, चाहे वो शादीशुदा हो आप, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर हस्बैंड वाइफ कोई भी, लेकिन मैं आपको ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना जैसे होता ना कि बोझ लेकर चल रहा है इंसान कि यार मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरी ज़िंदगी किस में ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अपने पार्टनर के लिए इतना लॉयल हूँ, चाहे आप फीमेल पर्सन हो चाहे आप मेल पर्सन हो, लेकिन आपको ये लगता है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा दिया, मैंने तो इस इंसान को अपना 100% दिया, देन उसके बाद भी मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्यों वो मुझे धोखा दे रहा है, क्यों मुझे चीट कर रहा है, क्यों अपनी मर्जी के हिसाब से मुझसे बोलता है, अपनी मर्जी के हिसाब से मुझसे बात करता है, क्यों नहीं वो मेरी तरह होता, क्यों नहीं जैसे मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, क्यों नहीं वो मेरे लिए लॉयल है। तो कहीं ना कहीं दिन रात आप इन चीज़ों को सोचते रहते हो। सेकेंडली मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी, देखो कहीं कहीं मुझे आप लोग की रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन। मतलब कई लोगों का तो मुझे दिख रहा है चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती है, फिर ठीक होती है फिर ख़राब होती है, एक दिन बात होती है 10 दिन बात नहीं होती है, बात किसी तरह हो जाती है, कोई किसी तरह अनब्लॉक कर दे, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बिल्कुल ही फिर थोड़े दिन बाद फिर वही सिचुएशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो डेविल का कार्ड आप सामने देख रहे हो, ये डेविल का कार्ड
कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप तो भाई था, वही है ना रिलेशनशिप आपका जैसे पास्ट में था। अब पास्ट में तो आपका रिलेशनशिप ठीक था ना, पास्ट में तो कोई इश्यूज नहीं थे ना, आपकी लव लाइफ भी ठीक थी। आप अगर शादीशुदा हैं तो पास्ट में आपको आपके पार्टनर से प्यार भी मिला है, इस रिश्ते में बहुत कुछ आपको मिला है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपको कभी केयर नहीं किया, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया या कभी आपको समझा नहीं है। लेकिन जब से ये जो डेविली एनर्जीज आ रही है ना, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर आ रहा है ना, तब से कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, अनबैलेंस हो गई। अब ये स्थिति हो रही है कि चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो बट संभलती नहीं है, क्योंकि पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं मिसगाइड किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वो दूसरों की बातों में ज़्यादा आने लगे हैं, दूसरों को ज़्यादा समझने लगे। जैसे पहले था कि वो आपको ही सुनते थे, आपको ही समझते थे, उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ आप में लगा रहता था। अब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि भाई अब उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा हो रहा है कि आप उनको जितना समझाओगे उतना ही वो नहीं समझेंगे। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर इस जगह शांत रहने की ज़रूरत है एंड पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। सेकेंडली देखो, आपको थोड़ा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपकी खुद की ऊर्जा भी प्रभावित हो रही है। तो अपनी ऊर्जा को भी थोड़ा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ हैंड्स, देखो जॉब नहीं है, करियर में कुछ इशूज़ है, मैं आपको बोलना चाहूँगी जॉब आप चेंज कर सकते हो, बट जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिले उसके कम से कम महीने या सवा महीने के बाद आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचना, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जीज है, उसे चेक करवा सकते हो। देन उसके बाद डिसीजन लेना लव लाइफ का या फिर आप अपनी करियर का। नंबर आप नोट कर लो, 9540119650। व्हाट्सअप करना, 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स आपके करियर में भी और आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। अब यूनिवर्स क्या कह रही है? यूनिवर्स कह रहे आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की? यूनिवर्स कह रहे आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा। अभी अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें समय आपका साथ नहीं दे रहा, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, लोगों की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, हर कोई आपको लेकर ब्लेम कर रहा है और आपको लेकर नहीं समझ रहा, आपकी प्यार को नहीं समझ रहा, आपकी बातों को नहीं समझ रहा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारा अच्छा समय ज़रूर आएगा, तुम्हारी लाइफ में ज़रूर अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जब ब्लेसिंग है आपके ऊपर, क्या है ना, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप 10 ऑफ कप्स के इस कार्ड को देखो, ये रीडिंग आप क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? आप हो सकता है नहीं भी देखते, आप कोई और रीडिंग भी देख सकते थे, बट आपने इसी रीडिंग पर क्लिक क्यों किया? क्यों आपके सामने आई? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है और आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो। बस यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप इस परेशानी से ऐसे निकल जाओगे, इस इतनी बड़ी समस्या से आप ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि आज आपके ऊपर ना ईश्वर का हाथ है, ईश्वर का आशीर्वाद। और जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, उसको तो फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कर्मा अच्छा करे, यूनिवर्स उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग है ईश्वर की, और पूरी तरीके से पेशेंस रखो, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा जिसमें आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, खास तौर पर आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि कई लोगों ने आपका दिल दुखाया है, एक लोगों ने नहीं, कई लोगों ने आपका दिल दुखाया है। तो यहाँ पर जो लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, जो डेविली एनर्जीज में है ना, वो यूनिवर्स अपना उनको पूरी तरीके से, यूनिवर्स कहते हैं ना कि अपना कर्मा खुद भोगता है इंसान। तो अगर तुम अच्छा करोगे किसी के लिए तो तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा ही होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ में एक गुड चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खुशियाँ जो हैं वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं अच्छी। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले तो सुधार होगा, क्योंकि जो पार्टनर भी दिख रहा है ना, वो पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट बहुत करता है। भले ही आपके साथ उसका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है या वो रूडली हो रहा है, लेकिन मन में तो उसके आप बसे हो, वो मन से आपको नहीं निकाल पा रहा। तो यहाँ पर ना ये एनर्जीज मुझे शो हो रही।